हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत सारा स्वागत है। आज की जो स्टोरी है वो न्यू ईयर के ऊपर है। 31 दिसंबर न्यू ईयर, जो आखिरी न्यू ईयर है ऐसा बोल के हॉरर स्टोरी है। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक सुनना। चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, रोहित, नील, पिंकी और अमन, जो कि बाहर पहाड़ी पे घूमने के लिए न्यू ईयर प्लानिंग करने वाले थे। तो जब वो लोग एक पुराने गेस्ट हाउस पहुंचते हैं तब वो लोग अपने रूम में जाते हैं और कहानी फिर यहीं से बदल जाती है। काउंटडाउन स्टार्ट होने लगता है और अचानक फिर काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 10, 9, 8, 7 और जैसे ही 7 बोलते हैं वो लोग, वैसे ही कमरे की जो लाइट होती है वो अचानक से फ्लिकर करने लगती है। और अब फ्लिकर कर रही थी तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग ही है भाई, मतलब कि इसका सीन तो कुछ अलग ही है। और उसके बाद जैसे वो लोग कहते हैं कि 3, 2, 1, वैसे ही 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर एंड देन कमरे की लाइट ऑन होती है वापस से। और तभी उन लोगों को लगता है कि कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। होटल के जस्ट साइड में एक गली थी, नीचे की साइड पे, ग्राउंड फ्लोर पे, और अजीब सी घसीटने की आवाज़ आ रही है। कुछ तो कोई लेकर जा रहा था ऐसा उन लोगों को लगता है। बट फिर वो लोग सोचते हैं कि भाई कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब वो लोग काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे थे तब तो पूरा का पूरा जो नीचे का सीन था वो एकदम साइलेंट, बिल्कुल आवाज़ नहीं, कोई नॉइज़ नहीं, किसी पटाखे की आवाज़ नहीं, बल्कि रोने की आवाज़ आ रही थी। और जब रोने की आवाज़ आ रही थी तो उन लोगों को लगता है कि यार कोई तो मजाक कर रहा है हमारे साथ, पक्का से कोई मजाक कर रहा है यार, ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है, न्यू ईयर के दिन कौन इस तरीके की चीज़ें करेगा। और तभी दरवाजे पे नॉक होती है, ठक 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 की। तो अब नील कह रहा है कि भाई कोई पक्का मजाक कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि कोई पक्का मजाक कर रहा है, ठीक है, वरना ये नॉक तो नहीं होती। और वो लोग डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि बाहर एक केक रखा हुआ है जिसपे मतलब कि कैंडल्स पहले से ब्लो हो चुकी थी, मतलब उनको किसी ने बुझा दिया था। और बहुत ज़्यादा क्रीपीनेस तरीके से, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रीपी वाइब्स आ रही थी उस केक को देख के। मतलब कि केक सही है, कैंडल्स ब्लो है, पूरी तरीके से बुझ चुकी है वो, और उस पे लिखा हुआ है कि हैप्पी न्यू ईयर, मतलब हैप्पी न्यू ईयर। और सब उनके जो फ्रेंड्स थे वो चारों जो थे वो कहते कि ये क्या है, अगर रिसेप्शनिस्ट ने ऐसे मजाक करी है तो भाई फिर तो मैं तो जाकर के बात कर रही हूँ उनसे कि आप लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हो। अगर गिफ्ट ही देना है, अगर सरप्राइज ही देना तो भाई अच्छे तरीके से तो डरा क्यों रहे हो न्यू ईयर के दिन। और वो लोग डर जाते हैं ऐसे देख के, वो लोग मतलब कि इन सब चीज़ों को। अब उसके बाद नील कहता है कि हाँ लेकिन यार ये तो कुछ अलग ही था। और फिर अचानक पिंकी जो होती है वो जाती है वॉशरूम। अब जब वॉशरूम का जो वो डोर ओपन कर ही रही होती है, ऐसे करके कि बस खोल ही रही है, ठीक है, मतलब कि सामने में रूम है, रूम के जस्ट साइड में वॉशरूम है, और खोल रही है गेट, मतलब कि दरवाज़ा उसको खोल रही है। और जैसे ही वो लॉक को मतलब से घुमाती है और गेट खोलती है, मतलब कि सामने में मिरर रहता है, उस पे उसको 5 परछाइयाँ दिख रही थी। और वो चिल्लाती है कि यार ये क्या है, ये मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे कोई तो है। और वो लोग सब दौड़ कर आते हैं उस रूम में, मतलब कि वॉशरूम में, और बोलता है नील की ये क्या है, ये बहुत अजीब है, इसमें तो 5 परछाई है लेकिन हम तो सिर्फ 4 हैं, तो ये 5वां कौन है। और जब वो लोग चारों आईने के सामने खड़े थे तो वो जो 5वीं परछाई थी उसका चेहरा पूरा काला, पूरे बाल काले और पूरा सफेद, बहुत अजीब सी उससे, मतलब कि देख के उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत सीन होने वाला है यहाँ क्रिएट। तो वो लोग ऐसा देखते हैं। और जो रोहित होता है वो रूम के बाहर, मतलब कि वॉशरूम के दरवाजे के पास रहता है। तो वो दरवाजे के पास जब खड़ा था
तो दरवाजे के वॉल के पास एक अलमीरा थी। अलमीरा के अंदर एक पुरानी डायरी होती है जिसमें लिखा रहता है कि हर साल कोई 4 लोग में से कोई एक मरता है और 3 जो होते हैं उनकी याददाश्त मिट जाती है। और ये जो चीज़ है, ये गेम हर साल रिपीट होता है और जो मरता है वो फिर किसी ना किसी को दिखता है, और जब दिखता है तो फिर वही रिपीट होती है हर चीज़ जो पहले से हो रही थी। और ये सब चीज़ सब मतलब कि रोहित पढ़ता है तो फिर रोहित कहते हैं कि अगर ये सब चीज़ हमारे साथ हो रही है तो इसका कोई पक्का मतलब है। और ये जो भी कर रहा है वो पहले भी मार चुका है, वो पहले भी लोगों को मार चुका है। और वो लोग डर जाते हैं और वो लोग दौड़ते हैं सीधे रिसेप्शनिस्ट के पास, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाइट फ्लिकर करती है और नील गायब हो जाता है। और जब नील गायब हो जाता है तो पिंकी चिल्लाती, नील नील तुम्हें क्या हुआ? नील तुम कहाँ चले गए? तुम कहाँ चले गए? और ऐसे करके ढूंढने लगते हैं। और जो शैडो होती है, जो मतलब कि आईने में जो दिखता है, वो परछाई 5वीं, वो वहाँ पे नहीं थी, नील नहीं था। बाकी उसके 3 दोस्त वही थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि नील कहाँ गया, नील कहाँ गया। और खोज रहे हैं, रूम में ढूंढ रहे हैं उसको सब कि नील 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 कहाँ हो तुम? भाई मेरे दोस्त तुम कहाँ हो? तुम कहाँ? रोहित कहता है, नील नील अगर तू मजाक कर रहा है तो प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत हो गया, अब मत कर। और पिंकी कहती है कि नहीं, नील तो नहीं है रूम में भी नहीं है, नीचे भी नहीं, ग्राउंड फ्लोर मैंने सब जगह देख लिया, नील नहीं है, कहीं नहीं है, नील नहीं है। अब हम कहाँ ढूंढे उसको? और अमन भी यही सोच रहा है कि भाई ठीक, बहुत मजाक हो गया है, ठीक है, कॉल वॉल कर रहा है, नेटवर्क तो आ ही नहीं रहे थे और कॉल भी तो कैसे ही जाते। तो वो कह रहे हैं कि कॉल भी नहीं लग रहा, ये नील कहाँ चला गया? बहुत मजाक हो गया, रिसेप्शनिस्ट के पास चलते हैं और बात करके आते हैं। जैसे वो लोग नीचे जाते हैं, वहाँ पे जो वो बूढ़ा होता है, जो बूढ़े थे, वो उनको देख के अजीब तरीके से स्माइल कर रहे हैं कि मैंने कहा था ना, अगर 12 बजे तुम्हें कोई आवाज दे तो बाहर मत निकलना। मगर तुम लोगों ने दरवाजा खोला, तुम लोगों ने उसको अंदर बुलाया, अब किसी एक को तो जाना ही पड़ता और वो चला गया है। तो फिर से अब रिसेप्शन स्टार्ट होता है। न्यू ईयर के लिए स्पेशल ऑफर है, रूम नंबर 13। और ये लोग जब सोच रहे थे तो इन लोगों को समझ नहीं आता, ये लोग फिर ऊपर चले जाते हैं कि ये रिसेप्शनिस्ट पागल हो गया है क्या? ये बुढ़ा पागल हो गया है। मुझे तो लगता है ये एकदम बेवकूफ है यार, ये कुछ भी कह रहा है, हमारा दोस्त नहीं मिल रहा और इसको पैसे कमाने के पड़े हैं। मतलब सीरियसली कि भाई मेरा फ्रेंड यहाँ नहीं मिल रहा है और ये इंसान जिसको हम जाकर सारी चीजें बता रहे हैं कि आपके होटल से मेरा दोस्त, मेरा बंदा मेरा गायब हो चुका है, वो कह रहा है कि रूम नंबर 13 बुक होने वाला है। मतलब कुछ भी। और ये सारी चीजें जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे तो फिर से लाइट फ्लिकर करती है और वो शैडो फिर से दिखती है और इस बार बहुत जोर से आवाज आती है कि उसको जाना था, वो चला गया, अब तुम लोगों के साथ भी यही होने वाला है। और सब कहते हैं कि ये आवाज क्या थी। और फिर अगली सुबह होती है और रूम नंबर 13 में पुलिस वाले आते हैं और जब देखते हैं तो नील गायब था और वो तीनों नील के बारे में भूल चुके थे। जब उनसे पूछताछ होती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे या क्या करने आए थे, तो बस उनको सिर्फ इतना याद रहता है कि हम यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं उनको याद रहता। तो फिर नील कहाँ गया? वो 5वीं परछाई कौन थी? और वो रिसेप्शनिस्ट इस तरीके की बातें क्यों कर रहा था? और जो डायरी रोहित को मिली थी वो क्या थी? ये सारी चीज़ों के सवाल के जवाब किसी के पास नहीं होते। बट हाँ, अब जो भी कोई उस रूम नंबर 13 में कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए जाता है, खास करके न्यू ईयर, तो पहले से उस डायरी पे लिखा रहता है कि ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी और 31 दिसंबर की रात ही होंगी। और उसमें लिखा हुआ था कि आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2026 फॉर लास्ट ईयर। आप सबको 2026 की हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको 2026 की हैप्पी न्यू ईयर, और ये आपकी लास्ट है। आप सबको आखिरी न्यू ईयर 2026 की, लेकिन ये आपका लास्ट ईयर है, ऐसा करके लिखा हुआ था। और उसके बाद
वो लोगों ने न्यू ईयर कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया। नील कहाँ गया किसी को नहीं पता, नील के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, वो डायरी किसकी थी, वो परछाई का क्या हुआ, वो परछाई क्या थी, किसी को भी नहीं पता। वो रिसेप्शनिस्ट का हंसना, उस बुढ़े इंसान के इस तरीके से बिहेव करना, किसी को कुछ समझ नहीं आया। वेल, आज की स्टोरी यही थी फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आप लोग देखते हो, मुझे सपोर्ट मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझसे प्यार करते हो, अपना प्यार देते हो मुझे बहुत सारा। और बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है डॉगीज़ की, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रात में शूट करती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले भी बता दिया है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:19। तो इस टाइम पे डॉगी कुत्ते भौंक रहे गली के तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो और भी हॉरर स्टोरीज़ हैं मेरे चैनल पे, जाकर के विज़िट करो। मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसी लगती है मेरी हॉरर स्टोरीज सुनने में, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो भी कंटेंट आप लोगों को दे रही हूँ तो वो वर्थ इट है। सो या सब्सक्राइब कर लेना और खूब सारा ख्याल रखो अपना। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।